क्वेश्चन है द एरिया ऑफ ए इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 25√3 स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड इट्स साइड। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी भुजा सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि समबाहु या इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया या क्षेत्रफल लिख देंगे। हम लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, या एरिया ब्रैकेट में लिख देंगे, एरिया कितना होता है, √3/4 साइड का या भुजा का स्क्वायर, जो साइड होती है उसका स्क्वायर, राइट। तो क्षेत्रफल हमें यहाँ पर दिया है 25√3 इज इक्वल टू √3/4 और भुजा का क्या है, स्क्वायर, राइट। तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर अगर नीचे हम 1 कर लेते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, किसी भी डिजिट के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। और अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 25 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई भुजा के वर्ग से हो जाएगी, स्क्वायर से हो जाएगी, राइट। तो ये हो जाएगा 25 चौका 100 इज इक्वल टू भुजा का स्क्वायर। लेकिन हमें क्या चाहिए, भुजा चाहिए, साइड चाहिए उसकी एक। तो इसका हम क्या कर देंगे, अंडर स्क्वायर हट के इधर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 100 हो जाएगा इज इक्वल टू भुजा। तो भुजा बराबर 100 का अंडर रूट क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, जब इसका वर्गमूल हम निकालेंगे तो क्या आएगा, 10 इज इक्वल टू भुजा। तो भुजा इसकी क्या हो गई, 10 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है इफ ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विथ साइड 16 सेंटीमीटर देन फाइंड द हाइट ऑफ द ट्राइंगल। यदि ट्राइंगल ABC 16 सेंटीमीटर भुजा वाला त्रिकोण है तो त्रिकोण की ऊंचाई बताइए। तो इस क्वेश्चन में यदि हमें फॉर्मूला याद है तभी हम इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। तो त्रिकोण की ऊंचाई, त्रिकोण की ऊंचाई, त्रिकोण क्या होता है, त्रिभुज होता है। त्रिकोण की ऊंचाई का फॉर्मूला h बराबर होता है √3/2a, राइट। जहाँ पर h क्या है, ऊंचाई है, और a क्या है, इसकी भुजा है, या इंग्लिश में कहेंगे तो साइड है। तो हमें दिया है क्या, 16 सेंटीमीटर साइड वाला हमें दिया है, साइड हमें क्या दी है, 16 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे √3/2 क्रॉस 16, और हमें निकालनी क्या है, ऊंचाई h निकालनी है। 2 से कट करेंगे, 2 अट्ठे 16, तो आंसर हमारा आ जाता है 8√3 सेंटीमीटर। तो हाइट हमारी कितनी आ गई, 8√3 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है उस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला होता है √3/2 भुजा, ए मान लेते हैं हम भुजा। तो √3/2 भुजा हमें दी है कितनी, 8 सेंटीमीटर, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से कट करेंगे, 2 चौक 8, यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा 4/3 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विकल्प त्रिभुज के लिए सही है जिसकी भुजाओं का अनुपात 12:16:19 है। तो हमें बताना है कि त्रिभुज कैसा है, न्यून कोण है, अधिक कोण है, समकोण है, या तो न्यून कोण है या समकोण है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें इसकी प्रॉपर्टीज़ याद होनी चाहिए। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा का स्क्वायर हम करेंगे यदि वो बड़ा है छोटी 2 भुजाओं के वर्ग के योग के, यानी कि c² अगर बड़ा है दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के तो वो क्या हो जाएगा, अधिक कोण हो जाएगा। अगर तीसरी भुजा का वर्ग छोटा है 2 भुजाओं के वर्गों के योग के तो वो कैसा हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा। और तीसरी भुजा का वर्ग 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो वो क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। तो ये पॉइंट हमें
बेसिकली ध्यान रखना है। तो हमें अनुपात दिया है 12:16:19। तो हम क्या करेंगे, दो छोटी भुजाओं का वर्ग करेंगे। दो छोटी कौन सी हैं, 12 और 16। तो 12 का वर्ग प्लस 16 का वर्ग, और ये किससे, और तीसरे का वर्ग 19। 19 का वर्ग कितना हो जाएगा, 361। 9 में 81, 361 होता है, राइट। 12 12 144, और 16 16 256। 6 4 10, 5 9 और 1 10, 2 3 4। तो सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर, 361। हम लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर, राइट। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर है, तो वो हमारा कोण कैसा है, न्यून कोण है। कंडीशन हमारी कौन सी सेटिस्फाइड हो रही है, सेकंड सेटिस्फाइड हो रही है। तो हमारा ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की तीन भुजाएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर तथा 25 सेंटीमीटर हैं, तो त्रिभुज क्या है। क्वेश्चन है कि न्यून कोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है, या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो हमें नोट करना है कि यदि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग दो भुजाओं के वर्गों के योग से बड़ा है तो अधिक कोण होगा। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग से छोटा है तो न्यून कोण होगा। और सबसे बड़ी भुजा का वर्ग दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो समकोण होगा। तो हमें दी हैं भुजाएं 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। तो इनमें दो छोटी हमारी कौन सी हैं, 7 और 24। तो 7 का स्क्वायर करेंगे प्लस 24 का स्क्वायर करेंगे और 25 का स्क्वायर करेंगे। ये हमारी क्या है, ए, ये है हमारी बी, और ये है हमारी क्या, सी, राइट। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 7 7 49, 24 24 576, और 25 25 625, राइट। अब इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 625। तो ये भी हमारा सी स्क्वायर क्या है, 625, यानी बीच में साइन किसका आएगा, इक्वल का। यानी कि ये क्या हो गया हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो ये हमारी कौन सी कंडीशन आ रही है कि ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। यानी कि ऑप्शन हमारा बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्न में से भुजाओं का कौन सा समूह त्रिभुज का निर्माण कर सकता है। तो हम जानते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है कि किसी भी त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं का योग अगर यदि बड़ी भुजा से बड़ा है तो वो क्या है हमारा, तो हमारा त्रिभुज बन सकता है। अब हम देखेंगे, इसको हम ले सकते हैं 2 + 3, और तीसरी भुजा हमारी क्या है, 5। तो 2 + 3 5 इज इक्वल टू 5, राइट। तो क्या त्रिभुज बन सकता है, नहीं। 3 5 10, 3 और 5 8, और ये क्या है, 10 है। दो छोटी भुजाओं का योग 8 और तीसरी भुजा क्या है, 10 है। तो क्या त्रिभुज संभव हो सकता है, नहीं। दोनों भुजाओं का योग क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। ये क्या है, लेस है, राइट। तो त्रिभुज का निर्माण नहीं हो सकता, राइट। 3 4 5 दोनों भुजाओं का योग क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। 3 + 4 इज ग्रेटर देन बड़ी भुजा, ये क्या है, बड़ा ग्रेटर है, त्रिभुज संभव हो सकता है, राइट। 5 5 10। क्वेश्चन है, निम्न में से भुजाओं का कौन सा समूह त्रिभुज का निर्माण कर सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो हम इस कॉन्सेप्ट को पहले पढ़ लेते हैं। किसी भी त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज हो कि दो छोटी भुजाएं, त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं, उसमें से कोई भी दो छोटी भुजाओं का योग हमेशा बड़ी भुजा से अधिक होता है, अन्यथा त्रिभुज संभव नहीं होगा। जैसे 2 और 3 छोटी है 5 से, तो ये दो छोटी भुजाओं का योग क्या हो गया, 5 हो गया। 5 इज इक्वल टू 5 हो गया, यानी कि त्रिभुज संभव नहीं है। कंडीशन हमारी क्या है कि दो छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। 3 5 और 10 में 3 और 5 8, 8 भी क्या है, 10 से छोटा है, यानी कि त्रिभुज संभव नहीं है। 3 और 4 7, 7 5 से बड़ा है, यानी कि त्रिभुज संभव है, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट
ऑप्शन देख लेते हैं 5 और 5 10, तो हम देखेंगे दो छोटी भुजाएं क्या है 5 और 5 है, यानी कि 5 + 5 क्या हो गया 10, 10 = 10, तो ये भी हमारा त्रिभुज संभव नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या है सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि त्रिभुज की दो छोटी भुजाएं कौन सी हैं 3 और 4, और इनका योग क्या है 7, जो कि तीसरी भुजा क्या है हमारी 5 उससे अधिक है, यानी कि ऐसे लिख देते हैं 7 इज ग्रेटर देन 5, ऊपर लिख देते हैं 3 + 4 इज ग्रेटर देन 5, यानी कि 7 ग्रेटर देन 5, यानी कि त्रिभुज संभव है, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है निम्न में से भुजाओं का कौन सा समूह त्रिभुज का निर्माण नहीं कर सकता है। तो हमारा कॉन्सेप्ट हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं का योग हमेशा बड़ी भुजा से अधिक होता है, अन्यथा त्रिभुज संभव नहीं है। और हमसे ये पूछ रहा है कि त्रिभुज का निर्माण नहीं हो सकता, ये बताइए आप। तो दो छोटी भुजाएं 10 5 6 और 10 में कौन सी हो गई 5 और 6, इनका 5 और 6 को जब हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा 11, 11 क्या हो गया अधिक हो गया 10 से, ग्रेटर हो गया 11 10 से, तो हमारा क्या है ट्रायंगल संभव है, राइट। 6 और 8 को जोड़ेंगे 14, 6 और 8 14, 14 इज ग्रेटर देन 10, यानी कि त्रिभुज संभव है। 2 और 24 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 26 इज ग्रेटर देन 23, यानी कि त्रिभुज संभव है। 8 और 5 13, 13 13 हमारा क्या है 15 से लेस है, 8 और 5 13, 13 हमारा क्या है 15 से लेस है, यानी कि यही ऑप्शन हमारा डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 5 8 और 15 हमारे त्रिभुज का निर्माण नहीं कर सकते। कर कौन सकते हैं जिनमें दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक हो, वो त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं, अन्यथा नहीं, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं दी हों तथा तीसरी भुजा ज्ञात करना हो तो तीसरी भुजा हमेशा उन दोनों भुजाओं के अंतर से अधिक लेकिन योगफल से कम होती है। इसको हम समझ लेते हैं, यदि ये ट्राइंगल है, इसकी भुजाएं एक्स वाई और तीसरी भुजा ए है, तो क्या होगा तीसरी भुजा क्या है ए हमेशा क्या होगी अंतर से अधिक होगी, ए क्या है एक्स - वाई से ग्रेटर है और योगफल एक्स + वाई से क्या है कम है, राइट। तो देखेंगे इस पर बेस्ड क्वेश्चंस। क्वेश्चन है त्रिभुज की दो भुजाएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर तथा 17 सेंटीमीटर हो तो निम्न में से तीसरी भुजा नहीं हो सकती। तो इसके लिए हम जानते हैं कि यदि हमारा एक ट्रायंगल है, इसकी भुजा एक्स है, ये वाई है और तीसरी क्या है ए है, तो ए क्या होगी हमेशा एक्स + वाई से क्या होगी लेस होगी और x - वाई से क्या होगी ग्रेटर होगी, राइट। तो यहाँ पर x और y की वैल्यू हमें कितनी दी है, यहाँ पर 8 और यहाँ पर कितनी दी है 17, तो x - वाई यानी कि y - x कर लें या x - वाई कर लें, तो 17 - 8 इज लेस देन a इज लेस देन x + वाई 11 + 8 17 + 8, राइट। तो 17 में से 8 गए, कितने बचे 9 इज लेस देन ए इज लेस देन 17 और 8 25। तो तीसरी भुजा हमारी क्या नहीं हो सकती, तीसरी भुजा हमारी 9 और 25 के बीच में है, यानी कि 12 भी हो सकती है 9 और 25 के बीच में, 20 भी हो सकती है, 22 भी हो सकती है 9 और 25 के बीच में, लेकिन 8 नहीं हो सकती, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा।